जय गुरुदेव। पाप का खाओगे तो फिर पछताओगे। आजकल आदमी ये सोचता है कि क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी कोई देखता है, चलो ये कर लेते। नहीं, तुम जो जो पाप कर रहे हो उसका प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। देखो, अगर आपका पाप का पैसा, किसी गरीब का पैसा, किसी के ऊपर आपने पेट पे लात मारी है, किसी ने कहा आपने फंसा के पैसा खाया है और वो अगर घर लाया है, तो समझ लो आपके घर में जो रोटी बन रही है, जो खाना बन रहा है, वो भी पाप का बन रहा है। किसी की उसके साथ साथ में बद्दुआ आ रही है, उसमें बहुत बड़ा उसका बद्दुआ रहती है। वो बद्दुआ दे के फिर तुम्हारे घर में आती है, वो साथ साथ में, वो पैसे के साथ में। उसी पैसों से तुम खाना बनाते हो, अभी वो तुम खाना खाते हो, वो तुम्हारे बच्चों के शरीर में जाता है, वो पाप वहाँ तक पहुँचता है। अगर घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है और पाप का पैसा वो भी खा रही है, तो उसका जो बच्चा पैदा होने वाला है और वो पल रहा है, वो भी पाप की कमाई से पल रहा है। उसको भी टाइम आएगा तो तुम्हारे पाप का हिसाब उससे भी ऊपर वाला लेगा। इसलिए हमेशा याद रखना, पाप तुम कर रहे हो, लेकिन जो भी तुम्हारे साथ में है, पाप का पैसा या पाप में शामिल है, सबको उसका चुकाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी किसी का मेहनत का पैसा मत खाओ, किसी की गरीब को मत सताओ, किसी के हक का पैसा मत खाओ, किसी के अधिकार मत मारो, किसी की प्रतिभा को खत्म मत करो। ऐसा नहीं कि उस आदमी का पेट पे लात मारो ताकि मेरी नौकरी बच जाए। अगर आप ये किया तो वो बद्दुआ लगेगी, वो आपको जीवन में कभी चैन से बैठने नहीं देगी। इसलिए मेरा हमेशा आपसे कहता हूँ, पाप कमाई से दूर रहो, किसी की बद्दुआ मत लो, नहीं तो आपका जितना भी कराया है इतने सालों में, वो धरा से होने में टाइम नहीं लगेगा। जय गुरुदेव।